काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन काशी कोन 2025 का दूसरा दिन रविवार को व्यवहारिक कौशल, अत्याधुनिक तकनीकी नवाचार और भारत में पूर्णावास स्वास्थ्य सेवाओं के भविष्य पर केंद्रित रहा। देश विदेश के विशेषज्ञों ने फिजियोथेरेपिस्ट, प्रोस्थेटिक, ऑर्थोटिक्स और असिस्टिव टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो रहे क्रांतिकारी बदलाव पर प्रकाश डाला। सत्र की शुरुआत अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ के फिजियोथेरेपी हेड डॉक्टर योगेश मंध्यान की शोल्डर सिंपल फील्ड प्रस्तुति से हुई। फ्रोजन शोल्डर, रोटेटर कफ इंजरी और इम्प्रीजमेंट सिंड्रोम जैसी समस्याओं को उन्होंने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ इतनी सरलता से समझाया कि युवा फिजियोथेरेपिस्टों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। अंतर्राष्ट्रीय प्रोस्थेटिस्ट नीरज सक्सेना ने बायोनिक लिम्स, मल्टी आर्टिकुलेटेड हैंड्स और मायो इलेक्ट्रिक प्रोस्थेसिस में हो रहे वैश्विक प्रगति से प्रतिभागियों को रूबरू कराया। उन्होंने कहा कि ये तकनीकें विकलांग व्यक्तियों को सिर्फ चलने फिरने की क्षमता नहीं बल्कि आत्मसम्मान और स्वतंत्र जीवन वापस लौटा रही है। आईआईटी की सेक्रेटरी कविता पंचाल ने बुजुर्गों में गिरने की रोकथाम को और सुरक्षित गतिशीलता के लिए कस्टमाइज आर्थोटिक उपकरणों की अनिवार्यता पर जोर दिया। स्ट्रेंथनिंग रिहैबिलिटेशन सर्विस इन इंडिया, इम्पैक्ट ऑफ एनसीएएचपी एक्ट विषय पर हुई गोलमेज चर्चा में पूर्णावास सेवाओं के नियमन, प्रशिक्षण और मानकीकरण पर गहन विमर्श हुआ। विशेषज्ञों ने इसे भारत में पूर्णावास प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर बताया। आयोजन अध्यक्ष डॉक्टर संतोष पांडे धन्यवाद ज्ञापन में कहा, काशी कोन 2025 का दूसरा दिन न सिर्फ ज्ञान का महासागर रहा बल्कि लाखों जरूरतमंदों के लिए नई उम्मीद भी लेकर आया है। हम 2026 में फिर मिलेंगे और भी बड़े स्तर पर और भी ज्यादा नवाचार के साथ। 3 दिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 800 से अधिक फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, प्रोस्थेटिस्ट, आर्थोटिस्ट और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। आपने जैसे पूछा कोई क्वेश्चन, तो जो उसके कंप्यूटर में दायरे में ऑलरेडी उसको इंफॉर्मेशन मिली हुई है। इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? जो छपता है। अगर प्रिंट मीडिया में आप गलत छापोगे, वो गलत इंफॉर्मेशन वहाँ पहुँच जाएगी, वो उसी का जवाब देने लगेगा। तो वो एक आर्टिफिशियल ब्रेन है, लेकिन ह्यूमन ब्रेन की बराबरी कभी नहीं कर सकता। तो वो ये है कि आमतौर पर चीज़ों को जैसे हमने नापा, हमने देखा इतना पैर छोटा है, इसमें क्या करना है, वो उसका हमको त्वरित जवाब देगा। दैट इज़ ऑल। वो हम भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, हमको उसमें आधा घंटा लग सकता है, वो 2 मिनट में जवाब देता है। दैट इज ओनली डिफरेंस। यही इन 2 दिनों में हमने चर्चा की फिजियोथेरेपी प्रोफेशन प्लस ऑक्यूपेशन थेरेपी एंड प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिक्स के बारे में हमने चर्चा की कि किस तरह से जितने भी अलग अलग तरीके के पेशेंट्स हैं, चाहे वो न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर से पीड़ित है, चाहे वो ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर से पीड़ित है, या फिर किसी भी तरह की बीमारी से जिसमें कि आपकी हड्डियों, जोड़ों की, मांसपेशियों की समस्या है से पीड़ित है, उनको ठीक करने के लिए या फिर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर बनाने के लिए हम लोग किस तरह की टेक्नोलॉजी, असिस्टिव टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं या फिर क्या-क्या थेरेप्यूटिक टेक्निक्स को यूज़ करके पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं।